2025 से नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ हो जाएगा और वर्तमान में मार्च माह के 15 दिन निकल चुके हैं। तो शेष कुछ ही दिन हमारे पास में हैं, जिनमें हमें छात्रों का परीक्षा फल तैयार करना है और परीक्षा परिणाम की घोषणा भी करना है। अब परीक्षा फल कैसे तैयार करें? हालाँकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें जो रिजल्ट शीट होती है, इसमें प्रत्येक छात्रों का जो डेटा है, जो प्राप्तांक है, वो हम दर्ज करते हैं और इसके आधार पर हम रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन यदि रिजल्ट शीट में हम देखें, जो परिशिष्ट 4 है, यदि इसमें हम देखें तो कुछ असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसमें शिक्षक साथियों के प्रश्न अभी भी आ रहे हैं कि सर किस प्रकार से इसमें हमें रिजल्ट तैयार करना है। जैसे एक प्रश्न इसमें सबसे अधिक आ रहा है कि सर जब हम टोटल करते हैं, तो क्या टोटल में हमें 4 का भाग देना है या 6 का भाग देना है? जैसे प्राथमिक शाला है कक्षा 3 और 4 के छात्रों का हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, तो क्या हम सभी सब्जेक्ट का टोटल करके इसमें 4 का भाग दे दें? या माध्यमिक शाला है कक्षा 6-7 के लिए, तो सभी विषयों का 6 विषयों का टोटल करके क्या 6 का भाग दे दें? इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र के आदेशानुसार किस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया जाना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होता है, इसमें कौन-कौन से प्रपत्र हम उपयोग में लेते हैं, किन प्रपत्रों में हम जानकारी भरते हैं। तो रिजल्ट तैयार करते समय सबसे पहले हमें परिशिष्ट 6 भरना होता है। 2 प्रपत्र होते हैं, प्राथमिक शाला के लिए परिशिष्ट 6A और माध्यमिक शाला के लिए परिशिष्ट 6B, जिसे सबसे पहले हमें भरना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसमें हम शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन छात्रों का दर्ज करते हैं, सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन दर्ज करते हैं, साथ ही इसमें व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का जो मूल्यांकन है, वो भी हम प्रत्येक छात्र की इसमें प्रविष्टि करते हैं। आपको याद होगा, एक छात्र के लिए एक प्रपत्र होता है, जिसमें हम माहवार छात्रों की जो जानकारी है, वो दर्ज करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन है, इसमें जो प्राप्तांक हैं छात्रों के, वो भी हम दर्ज करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रपत्र हो गया हमारा परिशिष्ट 6A या फिर 6B, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के लिए अलग-अलग होता है। अब इसके बाद में जब हमने परिशिष्ट 6 भर लिया, इसके बाद में हमें परिशिष्ट 4 भरना होता है। जो रिजल्ट शीट होती है, वो हम फिल करते हैं। जो परिशिष्ट 4 है, कुछ इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ होगा या फिर आपने मार्केट से खरीदा होगा, कुछ इस प्रकार से परिशिष्ट होता है। इसमें भी 2 परिशिष्ट होते हैं, 4A जो कि प्राथमिक शाला के लिए होता है और 4B जो कि माध्यमिक शाला के लिए होता है। और जो परिशिष्ट 4 है, इसी में जो डेटा है, इसे फिल करने में समस्या हो रही है शिक्षक साथियों को और इसमें ही प्रश्न आ रहे हैं। मैक्सिमम प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं टोटल वाले कॉलम के लिए कि सर टोटल करने के बाद में क्या हमें भाग देना है? तो इसे हम समझेंगे कि भाग देना है या नहीं देना है और यदि दिए तो क्या हमारा रिजल्ट सही होगा और नहीं दिए तो कैसा होगा? तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे जो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं, इस आधार पर। अब फर्स्ट स्टेप में हमने परिशिष्ट 6 भर लिया, इसके बाद में अब हम परिशिष्ट 4 भर रहे हैं, जिसे हम एक एक्सेल फाइल की सहायता से देखते हैं। इसमें इस सत्र विशेष रूप से यदि हम बात करें शैक्षणिक सत्र 2024-25 का जो रिजल्ट है, इसमें किन बिंदुओं पर रिजल्ट तैयार होगा? तो जैसे कि आपको पता है कि छात्रों का मासिक मूल्यांकन हुआ है 4 माह का, तो मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, इसके पश्चात वार्षिक मूल्यांकन और फिर अंत में प्रोजेक्ट। इन 4 बिंदुओं के आधार पर छात्रों का जो रिजल्ट है, वो तैयार किया जाएगा। तो इसमें जो एंट्री हमें करना होता है, बहुत ही आसान एंट्री होती है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। लेकिन इसे एक बार हम सरसरी तौर पर समझ लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि भाग देना है या नहीं देना है। प्रारंभिक प्रविष्टि इसमें छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी वगैरह आपने लिख लिया। इसके बाद में आपको प्राप्तांक दर्ज करना है। प्राप्तांक सबसे पहले आपको मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांक दर्ज करना है। अब मासिक मूल्यांकन के लिए निर्देश थे कि मासिक मूल्यांकन के जो अधिभार अंक हैं वो 10 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। अर्थात 4 माह छात्रों का टेस्ट हुआ है, प्रत्येक माह 10 अंक प्रति विषय के आधार पर हमने टेस्ट लिया, 4 माह का प्रति विषय 40 अंक हो गया। अब इस 40 अंक में से जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं वो आपको दर्ज करना है और इसका अधिभार अंक 10 के आधार पर आपको प्राप्तांक यहाँ पर लिख देना है। अधिभार अंक 10 कैसे आएगा? जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं 40 अंकों में से, 4 माह के टेस्ट हुए हैं, इनको टोटल करना है, तो 40 अंकों में से जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं वो लिख दें और इसके बाद में 4 का भाग दे दें।
तो 10 अंक अधिभार अंक जो है वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कि 10 में से कितने अंक छात्र प्राप्त करता। तो इस प्रकार से हमने मासिक मूल्यांकन के विषयवार यहाँ पर प्रविष्टि कर दिए प्राप्तांकों की, और जो अधिभार अंक हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ रहा था कि सर पॉइंट में लिखना है या फिर राउंड फिगर में। तो यदि आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं तो पॉइंट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप मैनुअल सीधे प्रपत्र भर रहे हैं तो इसे आप पूर्णांक में लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पूर्णांक में लिखेंगे तो यहाँ टोटल करने में आपको आसानी होगी। अब इसमें दूसरा प्रश्न कि सर हमने तो अधिभार अंक यहाँ पर लिख लिया, जैसे हम माध्यमिक शाला की सीट देख रहे हैं तो माध्यमिक शाला में 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो 6 सब्जेक्ट के जो अधिभार अंक हैं मासिक मूल्यांकन के वो यहाँ आ गए हैं। अब इनका टोटल यहाँ पर आपको लिखना है, और इसमें ही प्रश्न आ रहा था कि जो टोटल है क्या इसमें 6 का भाग देना है यदि माध्यमिक शाला है तो, कक्षा 6-7 के लिए। इसी प्रकार 3-4 के लिए भी प्रश्न था। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जैसे इस सत्र की हम बात करें तो इस सत्र राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा रिजल्ट शीट जारी नहीं की गई है। हाँ, लास्ट ईयर जरूर जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि यहाँ पर आपको भाग देना है। जो रिजल्ट शीट हमने देखा था उसमें यहाँ पर भाग का सिंबल बना था, और इसमें भाग देना था प्राइमरी के लिए 4 का और माध्यमिक शाला के लिए 6 का। लेकिन यहाँ पर इस सत्र की यदि हम बात करें तो आप भाग ना दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस संबंध में जो निर्देश इस सत्र में रिजल्ट तैयार करने के लिए आए थे राज्य शिक्षा केंद्र के, उसे हम देख लेते हैं। इसका 3.5 बिंदु दिया गया है, जिसमें बताया गया कि जो आप परीक्षा फल तैयार करेंगे इसमें विषयवार अर्थात प्रति विषय इसमें पूर्णांक दिए गए हैं कि प्रति विषय पूर्णांक कितने हैं। तो मासिक मूल्यांकन के लिए 10 अंक हैं, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए 20 अंक हैं, इसी प्रकार वार्षिक मूल्यांकन के लिए 60 अंक हैं, और प्रोजेक्ट के लिए 10 अंक हैं। यदि प्रति विषय इसमें हम टोटल करें तो 100 अंक प्रति विषय यहाँ पर पूर्णांक आ जाते हैं। अब आगे इसमें बताया गया कि इन्हें जोड़कर कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किया जाए। तो प्रति विषय जो प्राप्तांक है छात्रों के, उन्हें जोड़कर आपको कुल योग निकालना है और इसके आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान करना है। तो यहाँ पर यदि हम भाग देते हैं तो प्रति विषय 100 अंक पूर्णांक नहीं आएंगे, तो भाग ना दें आप सीट में तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यदि आपने भाग दे दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो समेकित ग्रेड है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि आप भाग नहीं देते हैं तो इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है, जो पारदर्शिता है, वो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी कि आपने कैसे रिजल्ट तैयार किया है। जैसे रिजल्ट शीट में हम देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक प्रश्न और आ सकता है शिक्षक साथियों का कि ठीक है सर, इस सत्र में रिजल्ट शीट शेयर नहीं की गई है राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, लेकिन लास्ट ईयर दी गई थी, तो हम उसी रिजल्ट शीट के आधार पर रिजल्ट बना रहे हैं। तो बिल्कुल आप उस रिजल्ट शीट के आधार पर बनाएं, लेकिन हम लास्ट ईयर की जो रिजल्ट शीट है उसे भी देख लेते हैं, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा शेयर की गई थी, जिसमें आप देखेंगे कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए भी 4 का भाग दिया गया था प्राथमिक शाला के लिए, और माध्यमिक शाला के लिए 6 का भाग दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जब वार्षिक मूल्यांकन का टोटल किया गया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राप्तांकों का सीधा टोटल यहाँ पर लिखने के लिए कहा गया था रिजल्ट शीट में। यहाँ पर भाग का सिंबल नहीं बना हुआ है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा जो प्रति विषय पूर्णांक है 100 नहीं आएगा। तो ज्यादा बेहतर है कि आप भाग कहीं भी ना दें। यदि दे रहे हैं तो फिर सभी में आपको भाग देना होगा, तो लास्ट में 100 अंक सभी सब्जेक्ट के एग्जाई आएंगे, और 100 अंक के आधार पर आपको समेकित ग्रेड निकालना होगा। तो केवल आपकी समेकित ग्रेड ही निकलेगी, और वो सही भी निकल जाएगी। लेकिन हम पारदर्शिता से देख नहीं पाएंगे कि रिजल्ट शीट में किस प्रकार से छात्रों के प्राप्तांक हैं। आइए इसे हम समझते हैं इस एक्सेल शीट में कि कैसे आपको करना। तो आपने मासिक टेस्ट की जो जानकारी है, जो प्राप्तांक है, वो दर्ज कर दिया। इसके बाद में आपने जो अधिभार अंक हैं इनका टोटल यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने इसमें भाग नहीं दिया है, ना ही प्राथमिक शाला के लिए ना ही माध्यमिक शाला के लिए। इसके बाद में जो सेकंड बिंदु आता है जिस आधार पर छात्रों का रिजल्ट तैयार होगा, वो होगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए जो अधिभार अंक निर्धारित किए गए हैं वो 20 अंक दिए गए हैं। तो यहाँ पर सीधे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में विषयवार छात्रों के जो प्राप्तांक हैं, 60 अंक का प्रत्येक विषय का पेपर हुआ था, तो 60 अंक में से जितने भी अंक छात्रों ने प्राप्त किए हैं वो सीधे यहाँ पर प्राप्तांक दर्ज करना है, और इसका जो अगला कॉलम है इसमें आपको अधिभार अंक लिख देना है। अब अधिभार कैसे निकालें, तो अधिभार निकालने के लिए जैसे अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए आप अधिभार निकाल रहे हैं, तो जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं इसमें आपको 3 का भाग दे देना है।
तो जो अधिभार अंक है 20, उस आधार पर यहाँ पर प्राप्तांक आ जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक विषय के जो अधिभार अंक हैं वो आपको प्राप्तांक के आधार पर यहाँ पर लिख लेना है। यदि आप मैनुअली कर रहे हैं तो इसे पूर्णांक में ही लिखें, ज्यादा बेहतर है, जोड़ने में आपको आसानी होगी। इसके बाद में इसमें तीसरा बिंदु आता है रिजल्ट तैयार करने के लिए, वो रहता है वार्षिक लिखित मूल्यांकन का, जो कि 60 अंक प्रति विषय के आधार पर पेपर हुए थे। अब 60 अंक में से छात्र ने जो भी प्राप्तांक लिया है वो सीधे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है, इसमें अधिभार अंक आपको नहीं निकालना है और इनका टोटल आपको अगले कॉलम में कर देना है। लास्ट में यदि हम देखें तो रिजल्ट तैयार करने के लिए वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के लिए भी इसमें निर्देश दिए गए थे कि 40 अंक का छात्रों का प्रोजेक्ट लेना है और इसके लिए जो अधिभार अंक निर्धारित किए गए थे वो 10 अंक निर्धारित किए गए थे। तो प्रोजेक्ट में विषयवार छात्रों की जो प्राप्तांक हैं वो सीधे आप यहाँ पर दर्ज करें और इनका अधिभार अंक अगले कॉलम में आपको लिखना है। अब प्रोजेक्ट के लिए अधिभार अंक कैसे निकालें, तो प्रोजेक्ट के लिए जो भी छात्रों के प्राप्तांक हैं इसमें आपको 4 का भाग दे देना है। प्रोजेक्ट और जो मासिक मूल्यांकन है इसमें अधिभार अंक निकालने के लिए 4 का भाग देना है और अर्धवार्षिक परीक्षा में 20 अंक अधिभार निकालने के लिए 3 का भाग देना है। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट में हमने 4 का भाग दिया और अगले कॉलम में हमने अधिभार अंक लिख लिया। इसके बाद में जो भी अधिभार अंक है इसका टोटल हमने अगले लास्ट के कॉलम में कर दिया, विषयवार इसमें टोटल आ गया है हमारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी सीट समाप्त हो जाती है। वार्षिक प्रोजेक्ट का जो आपको मार्केट से आपने सीट खरीदा होगा उसमें भी आपने देखा होगा कि केवल यहाँ तक दिया गया है, इसमें लास्ट में टोटल दिया गया है और उसके बाद में समेकित ग्रेड दी गई है। इसके अतिरिक्त एक और कॉलम है कि छात्रों की उपस्थिति के दिवस कितने थे, वो इस प्रकार से 3 कॉलम और दिए गए हैं। लेकिन यदि हम देखें सही मायने में, पूर्व में भी आपने जैसे पहले रिजल्ट आप तैयार करते थे तो इसमें एक कॉलम और ऐड होना चाहिए। जो रिजल्ट शीट है इसमें एक पार्ट, कहना चाहिए सब्जेक्ट वाइज विषयवार, एक पार्ट पूरा इसमें ऐड होना चाहिए। वो कैसे, जैसे हमने इस एक्सेल शीट में से ऐड किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट में हमने वार्षिक जो मूल्यांकन है उसका विवरण दिया है। अब वार्षिक मूल्यांकन जैसे हिंदी विषय में छात्रों के ओवरऑल कितने अंक हैं और उसका कौन सा ग्रेड आ रहा है पर्टिकुलर इस विषय में, तो इस प्रकार से 6 विषयों का, माध्यमिक शाला के लिए कक्षा 6 और 7 के लिए, इसी प्रकार से कक्षा 3 और 4 के लिए 4 विषयों का एक पार्ट इसमें ऐड होना चाहिए। क्योंकि इस आधार पर हम देख सकते हैं, जो रिजल्ट शीट है इसमें देख सकते हैं कि विषयवार छात्रों के कितने प्राप्तांक थे और विषयवार उनकी ग्रेडिंग क्या थी। तो इसमें एक पारदर्शिता आ जाती है, एक एक्यूरेसी आ जाती है कि हम छात्रों के, प्रत्येक छात्रों का जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से चेक कर सकते हैं, जो कि इस पार्ट को रिजल्ट शीट में नहीं जोड़ा गया है। यदि भविष्य में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कोई रिजल्ट शीट शेयर की जाती है तो निवेदन है कि एक पार्ट और रिजल्ट शीट में जरूर जोड़ें, जिससे प्रत्येक छात्रों का जो डेटा है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके। और इसे हम इसलिए जोड़ने के लिए कह रहे हैं, जैसे आप देखें जो प्रगति पत्रक के विषय में भी बताना चाहेंगे कि कक्षा 6 और 7 के जो प्रगति पत्रक है आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगे, अलग से आपको फिल नहीं करना है। लेकिन कक्षा 3 और 4 की यदि हम बात करें तो आपको याद होगा कि इसकी कॉपी हमें मिलती है और इसमें हमें मैनुअल एंट्री करना होता है। अब यदि हम प्रगति पत्रक देखें तो प्रगति पत्रक में भी कुछ इस प्रकार से मार्किंग करना होता है, जिसमें विषयवार हमें जानकारी देना होता है कि मासिक टेस्ट में कितने अंक लिए हैं छात्र ने, अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, वार्षिक प्रोजेक्ट में, और इसकी समेकित ग्रेड हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल लिखकर उसकी ग्रेडिंग लिख सकते हैं। और इसमें जो प्रविष्टि है, जो प्रगति पत्रक है, इसमें जो प्रविष्टि है हम परिशिष्ट 4 को देखकर ही करते हैं, जो कि इस प्रकार से रहेगी तो हमें आसानी होगी। जो परिशिष्ट 4 है इसे देखकर हम प्रगति पत्रक बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। कक्षा 3 और 4 के लिए, 6 और 7 की यदि हम बात करें तो ऑनलाइन जो प्रगति पत्रक है वो छात्रों को प्राप्त होते हैं वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने एक पार्ट इसमें ऐड किया है और टोटल जो छात्रों के प्राप्तांक हैं वो यहाँ पर हमने योग कर लिया। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसका परसेंटेज कितना आ रहा है वो लिखा हुआ है और लास्ट में समेकित ग्रेड, जो परसेंटेज है या फिर कहें जो प्राप्तांक हैं, इस आधार पर छात्र की जो समेकित ग्रेड है वो लास्ट के कॉलम में आप लिख सकते हैं। एक और कॉलम इसमें ऐड होता है जिसमें छात्र की उपस्थिति से संबंधित जानकारी ऐड की जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो योग वाला कॉलम है उसमें भाग न दें तो ज्यादा बेहतर है, और यदि आप भाग दे रहे हैं
तो सभी योग वाले कॉलम में आपको भाग देना होगा और यहाँ पर जो पूर्णांक हैं वो 100 अंक रहेंगे सभी विषयों को मिलाकर। जबकि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इस सत्र के लिए जो बताया गया है कि प्रति विषय 100 अंक पूर्णांक के आधार पर आपको रिजल्ट तैयार करना है। तो प्रति विषय 100 अंक के आधार पर, जैसे माध्यमिक शाला हो गई तो इसमें 6 विषयों के 600 अंक हो जाएंगे, वहीं प्राथमिक शाला है तो इसमें 4 विषयों के 400 अंक पूर्णांक रहेंगे। तो यदि भाग नहीं देते हैं तो राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार यहाँ पर पूर्णांक आ जाएंगे। तो आशा है आप समझ पाए होंगे कि भाग देना है या नहीं देना है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही यदि आपको इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है तो इसकी डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए